ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे दिखाने वाले हैं। और पहली खबर विमान हादसे से जुड़ी हुई। प्लेन क्रैश की जांच में एनआईए और एटीएस भी शामिल है। हादसे वाली जगह से विमान के ब्लैक बॉक्स का हिस्सा इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया गया है। दूसरी खबर लोगों के दर्द और मातम से जुड़ी हुई। हादसे के 24 घंटे बाद भी अपनों की तलाश में जुटे हैं परिजन। मृतकों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तीसरी खबर डीएनए टेस्ट की। विमान हादसे में मारे गए लोगों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल लेने और टेस्ट का सिलसिला जारी है। पहचान की पुष्टि होने पर ही पार्थिव शरीर सौंपे जा रहे हैं। और चौथी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई। हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अस्पताल में भी घायलों का हाल जाना। विजय रूपाणी के परिवार वालों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और अब खबर विस्तार से। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का प्लेन रनवे से उड़ा, लेकिन कुछ ही सेकंड में हादसे का शिकार हो गया। 250 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इन सब के पीछे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। धमाके, आग और तबाही के बीच एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसके आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। आप भी देखिए वो चमत्कार, तभी आप इस पर कर पाएंगे विश्वास। विश्वास कुमार रमेश की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन में 242 लोग सवार थे। लेकिन विश्वास कुमार रमेश इकलौते ऐसे यात्री हैं जो इस भयंकर हादसे में बाल बाल बच गए। चंद खरोचों को छोड़ दें तो उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। खुद विश्वास कुमार कह रहे हैं कि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा कि आखिर वो इतने भीषण हादसे में कैसे जीवित बच गए। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अस्पताल में भर्ती विश्वास कुमार ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने उस भयावह हादसे के बारे में विस्तार से बताया। गुरुवार को हुए हादसे के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा उस सीट की हो रही है जिस 11A नंबर की सीट पर विश्वास कुमार बैठे हुए थे। लोग इस सीट को अब सबसे सुरक्षित और चमत्कारी सीट बता रहे हैं। खुद विश्वास कुमार का भी कहना है कि अगर उन्हें 11A नंबर की सीट नहीं मिली होती तो शायद वो नहीं बचते, क्योंकि इस सीट के बगल में प्लेन का दरवाजा था जो हादसे के वक्त टूट गया और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल गया। ये जब फ्लाइट क्रैश हुई उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी, वहाँ थोड़ा पेस भी था। तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, उधर ही क्रैश हुआ था। पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नजर के सामने ही सब। विश्वास कुमार ने बताया कि ऐसा लग रहा था कि प्लेन उड़ते उड़ते अचानक बंद पड़ गया और फिर प्लेन के अंदर चीख पुकार मच गई थी। वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। कुछ ऐसा ही चमत्कार विश्वास कुमार के साथ भी हुआ। 625 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद विमान आग का गोला बन गया, लेकिन विश्वास कुमार की आंखों, हाथ पैरों के अलावा कहीं भी उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। और जहां 241 यात्री पलक झपकते मौत के मुंह में समा गए, वहीं विश्वास कुमार मौत को मात देकर प्लेन से सुरक्षित बाहर निकल आए।
आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा, फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। इलाज वगैरह कैसा हो रहा है अभी, कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। बता दें कि 40 साल के विश्वास कुमार भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। हादसे के दौरान उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो प्लेन में आग लगने के बाद प्लेन फटा चिल्लाते नजर आए थे और फिर हादसे वाली जगह से निकलकर बाहर आ गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और अब वो पूरी तरह ठीक है। इस प्लेन हादसे में बचे इकलौते शख्स विश्वास ने जो कहानी बयां की, उसे सुनकर, उन्हें देखकर तो हर किसी को चमत्कार पर विश्वास हो ही रहा है। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? विश्वास की जान आखिर कैसे बची? क्या सीट नंबर 11A की वजह से उनकी जान बची, या फिर एंट्री गेट के पास सीट होने की वजह से विश्वास बच पाए? रहस्य, रोमांच और चमत्कार से भरी कहानी आपको फिर से बताते हैं। प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से जैसे ही ऊपर गया, यात्रियों को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हुई है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पैनिक कर रहा था। उनके साथ सीट नंबर 11A में बैठा विश्वास भी जिंदा रहने की प्रार्थना कर रहा था। विश्वास की सीट 11A इमरजेंसी गेट के ठीक पास थी, इकोनॉमी क्लास की सबसे पहली पंक्ति की सीट। जैसे ही प्लेन नीचे गिरने लगा, बाकी यात्रियों के साथ विश्वास की जान भी खतरे में आ गई। अहमदाबाद के रिहायशी इलाके में गिरने के बाद एयर इंडिया का पूरा विमान जलने लगा। विश्वास के साथ बैठे सभी यात्री झुलस गए, लेकिन विश्वास बच गया। इमरजेंसी गेट के पास उसे जगह मिली। विमान गिरने की वजह से गेट भी टूट गया और इसी का फायदा उठाकर वो फौरन नीचे कूद गया और यहीं से सबने कहा, अब हमें भी चमत्कार पर विश्वास है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद एक बार फिर बोइंग 787 पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। बोइंग के ड्रीमलाइनर 787 प्लेन से जुड़ा हुआ ये छठा बड़ा हादसा है। 2010 से अब तक ड्रीमलाइनर 787 8 विमान से जुड़ी हुई कुल 171 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें टर्बुलेंस, प्रेशर ड्रॉप और अन्य छोटी घटनाएं शामिल हैं। दरअसल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर जब से लॉन्च हुआ है, तब से ही उसकी गुणवत्ता और निर्माण में खामियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खामियों की वजह से इस प्लेन में बार बार सुधार, फ्लाइट में देरी और कभी कभी अस्थायी रूप से ग्राउंडिंग भी हुई। पिछले साल एक विसल ब्लोअर ने कई बार बोइंग ड्रीमलाइनर 787 को लेकर चिंता जताई थी, जिसके बाद बोइंग के खिलाफ जांच भी की गई। जिस विसल ब्लोअर ने सवाल उठाए थे वो बोइंग कंपनी का ही इंजीनियर था। उसने ये आरोप लगाया था कि बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट तरीके अपनाए थे। उसने आरोप लगाते हुए कहा था कि जैसे जैसे ये विमान पुराने होते जाएंगे, ये जोखिम बढ़ता चला जाएगा, यानी हादसे की आशंका बढ़ जाएगी। बोइंग कंपनी के खिलाफ इटालियन अधिकारियों ने 2024 में 2 मामलों में आपराधिक जांच भी शुरू की थी। बोइंग के ड्रीमलाइनर विमान के निर्माण में रॉ मटेरियल देने वालों पर घटिया टाइटेनियम और खराब गुणवत्ता वाला एल्यूमिनियम देने का आरोप लगा था। हाल ही के सालों में ड्रीमलाइनर 787-8 से जुड़ी तकनीकी खराबी जैसे हाइड्रोलिक लीक, फ्लैप संबंधी समस्याएं और आपातकालीन लैंडिंग की कई रिपोर्ट भी दर्ज की गई हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अहमदाबाद हादसे में भी टेक्निकल गड़बड़ी और जांच में चूक बड़ी वजह हो सकती है। अहमदाबाद की दुर्घटना से पहले भी बोइंग के विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा जब पिछले साल अमेरिका में अलास्का एयरलाइंस की बोइंग 737-9 मैक्स फ्लाइट की इमरजेंसी डोर हवा में ही खुल गई। पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहे प्लेन टेक ऑफ के बाद जब 16.32 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो विमान का दरवाजा टूटकर हवा में उड़ गया, जिसके बाद विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। संयोग ठीक था कि यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन बोइंग के सीईओ डेविड कैलहॉर्न को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा, जिसमें बोइंग की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल हुए। I don't think the problem's with the employees. Oh, it's Actually, not. It is no, not. I think the agree. problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. जोश होले ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोइंग कंपनी खर्चे में कटौती करने में जुटी है और लोगों से पैसा निचोड़ने में रुचि रखती है। यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता जांच पर कोई ध्यान नहीं। I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners
You are eliminating safety procedures. You are sticking it to your employees. You are cutting back jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country. इसके बाद जोश हाले ने बोइंग के तत्कालीन सीईओ को साफ साफ दो टूक कह दिया कि जब बोइंग की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते तो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। The American people, they're in danger. For your workers, they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives, but you're getting compensated like never before. Don't you think maybe your priorities are misplaced here? Why haven't you resigned? सबसे सुरक्षित माने जाने वाले विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर पर पिछले साल बोइंग के ही एक इंजीनियर ने सुरक्षा में समझौते को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे और कंपनी पर सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था। लेकिन सवाल उठाने वालों के खिलाफ ही कंपनी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। बोइंग इंजीनियर सैम सालेहपोर ने करीब 2 दशकों तक बोइंग में काम किया। इस दौरान वो बोइंग की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित दिखे। सैम सालेहपोर ने आरोप लगाया था कि बोइंग ने अपने 777 और 787 ड्रीमलाइनर जेट के निर्माण में शॉर्टकट अपनाया है। मुख्य हिस्से को जोड़ने में उचित तरीका नहीं अपनाया जाता। बोइंग विमान के हिस्से अलग से बनाती है, फिर इन्हें जोड़ती है। इस कारण इसमें कई गैप आ जाते हैं जो इसकी उम्र तो घटाते ही है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से गंभीर खतरा भी उत्पन्न करते हैं। इससे कुछ हजार उड़ानों के बाद ये विमान बीच से टूट सकता है। सैम सालेहपोर ने यह भी चेताया कि जैसे जैसे विमान पुराने होते जाएंगे जोखिम बढ़ता जाएगा। तब बोइंग ने कहा था, ड्रीमलाइनर की सुरक्षा के व्यापक परीक्षण में सुनिश्चित किया गया है कि उड़ान की तत्काल सुरक्षा जैसा कोई मुद्दा नहीं है। बाद में बोइंग इंजीनियर की आशंका के बाद अप्रैल 2024 में अमेरिका के संघीय उड्डयन प्रशासन ने कहा कि इन दावों की जांच हो रही है, लेकिन सवाल उठाना सैम सालेहपोर को भारी पड़ गया। कंपनी ने उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला। बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच होगी। उड़ान से पहले विमानों की जांच होगी। 15 जून से बोइंग विमानों की जांच होगी। सुरक्षा के हर मानकों की जांच की जाएगी। टेक ऑफ के मानकों की भी जांच होगी। तो इस हादसे के बाद डीजीसीए का ये बड़ा फैसला बोइंग विमानों को लेकर, बोइंग 787 विमानों की अतिरिक्त जांच का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। उड़ान से पहले इन विमानों की जांच की जाएगी और 15 जून से ये जांच शुरू हो जाएगी। इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं मृत्युंजय, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, इस हादसे के बाद डीजीसीए का बड़ा फैसला, क्या कुछ और अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद लंदन फ्लाइट हादसे का शिकार हुई, उसके बाद से तमाम एजेंसियां सतर्क हैं और सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिरकार किस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन साथ ही साथ जो डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनकी तरफ से एक दिशा निर्देश, एक ऑर्डर जारी हुआ है। ये ऑर्डर खास करके जो बोइंग विमान है 787 ड्रीमलाइनर, उनके संदर्भ में ये जारी किया गया है। शिरीन, मैं थोड़ा तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर हूँ। आप मेरे ठीक पीछे देखिए, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट और रनवे, और संयोग देखिए, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो इस वक्त रनवे पर एयर इंडिया का एक विमान है। हालांकि ये एयरबस 380 नज़र आ रहा है और ये मुंबई, अहमदाबाद मुंबई का ये विमान है। लेकिन ये देखिए, इसी रनवे पर जो कल 1:38 पर एयर इंडिया के विमान ने टेक ऑफ किया, लेकिन महज 30 से 40 सेकंड के बाद ये हादसे का शिकार हो गया। उसके बाद डीजीसीए ने आज एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर की मैं कुछ प्रमुख बातें बता दूं तो उसमें पहली बात ये कही गई है कि जो ईंधन पैरामीटर है उसकी निगरानी तथा इसके संबंधित प्रणालियों की जांच होनी चाहिए। दूसरा, केबिन एयर प्रेशर तथा संबंधित प्रणालियों का निरीक्षण होना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण होना चाहिए। चौथा, इंजन फ्यूल ड्रिवन जो एक्चुएटर है और संचालन परीक्षण, इसका ऑयल सिस्टम की जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ पांचवा, हाइड्रोलिक प्रणाली की कार्यशीलता की जांच होनी चाहिए और टेक ऑफ पैरामीटर्स की समीक्षा होनी चाहिए और अगली सूचना तक फ्लाइट कंट्रोल निरीक्षण को ट्रांजिट निरीक्षण में शामिल किया जाए। तो ये प्रमुख जानकारी, ऐलान, ऑर्डर जो है ये डीजीसीए ने दिया हुआ है। और शिरीन, मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि ये अहमदाबाद एयरपोर्ट, जिसका रनवे, और यहीं इसी रनवे से टेक ऑफ करने के बाद महज 30 से 40 सेकंड के बाद ये विमान हादसे का शिकार हो गया था। कल की तुलना में आज मैं जो परिवर्तन देख पा रहा हूँ, मैं कम से कम पिछले आधे घंटे से यहाँ पर हूँ और कई टेक ऑफ को देख पा रहा हूँ, तो कल की तुलना में रनवे से काफी पहले ही विमान टेक ऑफ करते नजर आ रहे हैं। और जो एयरपोर्ट का बाउंड्री वॉल है, उस बाउंड्री वॉल को पूरा करने से पहले ही विमान अच्छी खासी ऊंचाई हासिल नजर रखिएगा इन तमाम अपडेट्स पर। आगे भी आपके साथ हम जुड़ेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, अब ये महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विमान हादसे की एक वजह उसके पंख भी हो सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स
जो कह रहे हैं कि प्लेन के आखिरी वीडियो में उसके पंखों में लगे हुए फ्लैप्स सही पोजीशन पर नहीं थे। तो आइए अब ये जानते हैं कि ये फ्लैप आखिर होते क्या हैं। फ्लैप विमान के पंखे में लगे एक्स्ट्रा प्लेट होते हैं जो टेक ऑफ के समय निर्धारित एंगल पर खुले होते हैं। इन फ्लैप की मदद से ही हवा पंखों से होकर गुजरती है, जिससे विमान को ऊपर जाने के लिए बैलेंस मिलता है। फ्लैप अगर टेक ऑफ के समय सही एंगल यानी 10 से 20 डिग्री पर नहीं होते हैं तो विमान को उड़ान भरने में दिक्कत हो सकती है। अगर फ्लैप बहुत कम या बहुत ज्यादा खुले हों तो भी दिक्कत। विमान का आगे का हिस्सा, जिसे नोज कहा जाता है, अचानक नीचे झुक सकता है। अब अगला हिस्सा अगर झुक जाएगा तो विमान जमीन पर गिरेगा। अहमदाबाद में हादसे के वक्त भी विमान नीचे की तरफ गिरता जा रहा था। हादसे का वीडियो देखकर एक्सपर्ट इसे लेकर आशंका जता रहे हैं कि प्लेन के फ्लैप सही पोजीशन पर नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि प्लेन के ऊपर जाने से पहले फ्लैप बंद कर लिए गए, जो कि गलत है। अब हादसे की जांच में प्लेन का जो आखिरी वीडियो आया था वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश 265 लोगों की मौत के बाद गम में डूबा हुआ है। तो इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट से उतरने के बाद मेघानी नगर पहुंचे, जहां गुरुवार को प्लेन क्रैश हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और उन्होंने जाना कि जब यहां विमान क्रैश होकर गिरा तब यहां हालात कैसे थे। हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर और दुखी नजर आ रहे थे। जिन बिल्डिंगों में विमान गिरने के बाद आग लग गई थी, उन बिल्डिंगों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा। हादसे वाली जगह पर करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी मौजूद थे, जो गुरुवार को हुए हादसे की एक जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे थे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घायलों से मिलने के लिए रवाना हो गए। घटनास्थल से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल गए, जहां प्लेन हादसे में घायल हुए लोग भर्ती थे और उनका इलाज चल रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान हादसे के घायलों के पास पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक एक घायल व्यक्ति के पास जा रहे थे और उनका हालचाल ले रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे के घायलों समेत मेडिकल कॉलेज के उन घायल छात्रों और स्टाफ से भी मुलाकात की जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में काम कर रहे थे और प्लेन के बिल्डिंग से टकराने के बाद घायल हो गए थे। पीएम मोदी ने प्लेन हादसे में इकलौते जीवित बचे रमेश कुमार विश्वास का भी हालचाल जाना और दुर्घटना कैसे हुई इसकी पूरी जानकारी ली। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी एयर इंडिया की उसी फ्लाइट में सवार थे जो कल टेक ऑफ करने के साथ ही क्रैश हो गई। रूपाणी के निधन के बाद नंबर 1206 को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विजय रूपाणी 1206 को अपना लकी नंबर मानते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यही 1206 कल उनके लिए अनलकी साबित हुआ, क्योंकि कल तारीख 12 जून थी, यानी 1206। विजय रूपाणी और 1206 नंबर की चर्चा इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उन्होंने लंदन जाने के लिए 5 जून और 10 जून की टिकट कैंसिल करवा दी थी और आखिरकार 12 जून यानी 1206 की फ्लाइट पकड़ी थी। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार विजय रूपाणी पंजाब के चुनाव प्रभारी भी थे। उनके करीबियों के मुताबिक लुधियाना में उपचुनाव की वजह से उनका लंदन दौरा लेट हो गया। चुनावी सरगर्मियों की वजह से ही उनको 5 और 10 जून वाली फ्लाइट की टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। अंक ज्योतिष में रुझान रखने वाले विजय रूपाणी के लिए 1206 काफी लकी था। उनको नंबर 1206 से इतना लगाव था कि स्कूटर से लेकर कार तक उनकी सभी गाड़ियों का नंबर यही होता था। उनकी कार का नंबर था GJHK 031206, जबकि उनके स्कूटर का नंबर था GJDE 031206। लेकिन कल यही लकी नंबर विजय रूपाणी के लिए अनलकी साबित हुआ और 1206 यानी 12 जून को हुए प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर टेक ऑफ के 2 मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ था कि जिसे रोका नहीं जा सकता था। ये तो हर कोई जानता है कि प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ कैसे? संभावित वजह इसकी क्या रही होगी, आइए जानते हैं। देखिए, पहली वजह, हवा में 600 फीट ऊपर जाने के बाद भी विमान के लैंडिंग गियर खुले हुए थे, जिससे नीचे खिंचाव बढ़ता है। हो सकता है कि इससे प्लेन उड़ नहीं पाया।
दूसरी वजह हो सकता है कि विमान का स्पीड सेंसर सही से काम ना कर पा रहा हो और इससे स्पीड की गलत जानकारी मिली और पायलट भ्रमित हो गया। तीसरी वजह हो सकती है कि कोई सॉफ्टवेयर एरर आया हो जिससे विमान अपने आप ऑटो पायलट मोड में चला गया हो। चौथी वजह हो सकता है कि विमान में ज्यादा भार हो, ज्यादा सामान आ गया हो जिससे वो टेक ऑफ के बाद ज्यादा ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। पांचवी वजह, जिसका प्रमाण भी है, पायलट ने उड़ान भरते ही सूचना दी थी कि वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हो सकता है कि सिस्टम फेल हो गया हो जिससे विमान को उड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली। प्लेन क्रैश से सबसे ज्यादा नुकसान विमान और यात्रियों का हुआ है, लेकिन इस हादसे में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस में भी बड़ी बर्बादी हुई। हादसे के वक्त जब तस्वीरें आई तो नुकसान का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन टॉप एंगल से तस्वीरें देखने पर पता चल रहा है कि प्रभावित इलाका कितना बड़ा। हादसे के बाद सामने आई बीजे मेडिकल कॉलेज की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं, क्योंकि विमान के तेल ने पूरे हॉस्टल को जलाकर काला कर दिया। वहीं प्लेन की टक्कर से मेस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के दूसरे दिन एबीपी न्यूज की टीम जब आसपास की इमारतों से दुर्घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची तो ऐसी तस्वीरें सामने आई। हॉस्टल के आसपास प्लेन की टेल, पंखे, पहिए और बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ था। जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ, ये मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल जहां पर मेस शुरू थी और वहां पर ये किस तरह से आप देख सकते हैं एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। मलबा हटाने का काम पूरा हो गया है। प्लेन पेड़ों से टकराते हुए पीले रंग की इस इमारत पर गिरा। यहाँ पर पिछला हिस्सा फंस गया और अगला हिस्सा इस इमारत से कुछ दूर पर मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जा टकराया, जिसके बाद हॉस्टल के बाहर आग लग गई। आवाज जोरदार आया, मैं भाग के देखने गई, धुआं लगा, मैं छोकरा लेके भाग गई। ये पेड़ भी थोड़ा सा कट गया है, ये झाड़ भी पड़ा नहीं तो आवाज आई। हादसा कितना जोरदार था उसका अंदाजा पानी की इस टंकी को देखकर आप लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये टंकी उस जगह थी जहां पर आप विमान का हिस्सा देख रहे हैं। टक्कर के बाद पानी की बड़ी टंकी एक छोर से दूसरे छोर पर खिसककर चली गई। अब तक के अपडेट के मुताबिक विमान हादसे में यात्रियों समेत कुल 265 लोग मारे गए हैं। मेडिकल कॉलेज के आसपास कुल 24 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 10 डॉक्टर बताए जा रहे हैं और बहुत से छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। जिस वक्त विमान हॉस्टल पर गिरा उस वक्त मेडिकल कॉलेज के छात्र मेस में खाना खा रहे थे। उस वक्त मौके पर मौजूद छात्रों ने जो बताया वो दिल दहला देने वाली कहानी है। आज कल यहाँ पर क्या हो रहा था, आप लोगों को किस तरीके से पता लगा कि इतना बड़ा हादसा यहाँ पर? हम जब आए तब हमने खाली ये धुआं ही देखा था और जब देखा कि इधर पूरा मतलब मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, तब जब जी एम्बुलेंस निकली तब हम उनके साथ ही बैठ गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पर बहुत धुआं हो रहा था। फायर ब्रिगेड सब, पुलिस वाले सब थे यहाँ पर, सब लोग आग बुझा रहे थे, सब कर, जहाँ लोगों की बॉडियाँ बिखरी हुई थी। विमान हॉस्टल पर जैसे ही गिरा अफरा तफरी मच गई थी। छात्र जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हादसे के वक्त रेजिडेंट डॉक्टर तरुण भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान बचाई। विमान के टकराते ही चारों तरफ धुएं के साथ आग ही आग थी। इसी भयावह माहौल के बीच डॉक्टर तरुण ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए छलांग लगा दी, जिसमें उनके एक पैर पर गंभीर चोट आ गई। आग बहुत आ गई थी, फ्लैट से निकलना पॉसिबल नहीं था, तो आई जंप थ्रू माय बालकनी, दैट्स व्हाई आई गॉट इंजर्ड। जिसके बाद डॉक्टर तरुण को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर नहीं जा रहे हैं हम, बस जहाँ पे हमें रेजिडेंस मिल जाएगा अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। सब अभी हमें सामान निकालने की पॉसिबिलिटी जब मिली तो हमारे पास कुछ था नहीं, एसेंशियल्स भी नहीं थे, दैट्स व्हाई हमने कुछ सामान निकाल लिया। हमारा सामान इतना नहीं चला है, दूसरी साइड ज्यादा चला है। डॉक्टर तरुण ने बताया कि इस हादसे में उनका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आसपास के कमरे में बड़ी तबाही हुई। इस बीच एक और बड़ी खबर, टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि सभी जांच दलों के साथ हम सहयोग कर रहे हैं, जांच में हम पूरी पारदर्शिता बरत रहे हैं। टाटा समूह के इतिहास का ये सबसे काला दिन है, शब्दों से सांत्वना नहीं मिल सकती। तो इस हादसे को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया है। टाटा समूह के प्रमुख एन चंद्रशेखरन, जिन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, जितनी भी जांच टीमें इसमें अलग अलग काम कर रही हैं, हम सभी के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं, जांच में पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये दिन टाटा समूह के लिए इतिहास का सबसे काला दिन है। इस विमान हादसे में दोनों पायलट मारे गए। उनमें से एक सीनियर पायलट सुमित सबरवाल मुंबई के रहने वाले थे। उनके घर पर दर्द का ऐसा तूफान गहराया जिसे कोई ढांढस, कोई दिलासा समेट नहीं सकता। दुर्भाग्य इस मामले में यह है कि सुमित के साथ घर में सिर्फ 88 साल के बुजुर्ग पिता ही रहते थे, जिनके कंधों पर अब बेटे की लाश का बोझ है।
ये दर्द, ये तड़प, ये फफकती कर्रा, ये आंसू एक बेबस पिता के हैं जिसके जीने का एकमात्र सहारा उनका बेटा सुमित सब्बरवाल चला गया। पायलट सुमित सब्बरवाल ही उस प्लेन को चला रहे थे जो हादसे का शिकार हुआ। 2 साल पहले सुमित की मां का देहांत हुआ था और अब 88 साल की उम्र में इन बुजुर्ग कंधों पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझ आ गया, अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ। इस दर्द के आगे सब कुछ शून्य हो जाता है। दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय विधायक दिलीप लांडे सुमित सब्बरवाल के घर पहुंचे। उनसे बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उनके मुंह से आवाज नहीं आ रहा था, उनके आंख से ओनली पानी आ रहा था। प्लेन के क्रैश होने से ठीक 1 घंटा पहले सुमित ने अपने पिता से फोन पर एक वादा किया था। वो वादा अब बुजुर्ग पिता के कानों में गूंज रहा है। सुमित ने पिता से कहा था, पापा मैं लंदन पहुंचकर फोन करता हूं, वापस आकर नौकरी छोड़ दूंगा और आपकी सेवा करूंगा। उनके घर पे वो अकेले डैडी है, वो भी 88 साल के हैं। वो सेवा करना चाहते थे लेकिन भगवान ने उनको वो भी मौका नहीं दिया। सुमित का वादा अब कभी पूरा नहीं होगा। इस अधूरे वादे के साथ पीछे रह गया है तो सिर्फ एक बुजुर्ग पिता के जहन में अपने बेटे की मौत का बेहिसाब दर्द। जोधपुर के राजपुरोहित परिवार में पिछले कई महीनों से खुशियों का बसेरा था। उस खुशी की वजह बनने वाली राजपुरोहित परिवार की बहू खुशबू भी लंदन के सफर पर निकली थी। सिर्फ 5 महीने पहले ही खुशबू बहू बनकर राजपुरोहित परिवार में आई थी। हंसती खिलखिलाती खुशबू राजपुरोहित, ये जोधपुर के खाराबेरा की रहने वाली खुशबू के लंदन रवाना होने से पहले घर छोड़ने के दौरान की तस्वीरें हैं, जिसमें वो ससुराल और अपने लोगों से बिछड़ने के दर्द से दुखी दिख रही है। खुशबू राजपुरोहित की एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीर भी सामने आई है, लेकिन अब खुशबू की कोई नई तस्वीर, नया वीडियो सामने नहीं आएगा। एयरपोर्ट पर उनका वीडियो बनाते समय परिवार नहीं जानता था कि लंदन की उड़ान खुशबू के लिए मौत की उड़ान बन जाएगी। अब हमारे मन में क्या चलेगा, चलने के लिए बसा ही क्या है। तो ये न पता था हम लोगों को कि ये इसकी आखिरी उड़ान होगी। खुशबू की महज 5 महीने पहले ही शादी हुई थी। उनके पति लंदन में डॉक्टर हैं। पहली बार पति के पास जा रही खुशबू ने भी खूब तैयारियां की थी और खूब सारे सपने पाले थे। प्लेन क्रैश में वो सारे सपने और परिवार की खुशियां भी क्रैश हो गई। भाई तो लंदन में है, नाम विपुल है उसका, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। और ये अभी शादी कब हुई थी? ये अभी 4 महीने। खुशबू वीजा की दिक्कत होने के चलते पहले नहीं जा पाई थी, लेकिन अब गई तो ऐसे सफर पर जहां से कोई लौटकर नहीं आया। लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में राजस्थान के बांसवाड़ा का डॉक्टर प्रतीक का परिवार भी खुशी खुशी सवार हुआ था। पूरे परिवार ने चंद मिनट पहले ही प्लेन के अंदर से सेल्फी ली थी। खुशी से चमकते हुए उन चेहरों वाली सेल्फी बाकायदा परिवार में सर्कुलेट हुई। कहां किसी को पता था कि ये प्रतीक जोशी की परिवार संग आखिरी सेल्फी है। प्लेन में उनकी पत्नी कामिनी, बेटी मिराया और 2 जुड़वा बेटे थे। बांसवाड़ा में घर पर छुट्टी मनाने आया परिवार नए सपने और नए प्लान के साथ लंदन वापस लौटा था, लेकिन सफर अधूरा ही रह गया। इस दर्दनाक हादसे के बाद बांसवाड़ा में प्रतीक के घर पर आम लोगों से लेकर प्रशासन का तांता लग गया। 5 लोगों का नाम कंफर्म हुआ है। दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ जिला प्रशासन खड़ा है और हर प्रकार की मदद के लिए हम इनके साथ। किसने सोचा था जिन्हें खुशी खुशी विदा करके भेजा है वो अंतिम विदाई थी, जिसके बाद कोई वापसी नहीं। अहमदाबाद विमान हादसा। उदयपुर में मार्बल के बड़े व्यापारी संजीव मोदी और उनके परिजनों पर भी पहाड़ बनकर टूटा। दोपहर 1:25 पर संजीव मोदी के बेटे शुभ और बेटी शगुन ने परिजनों से बातचीत की और सिर्फ 10 से 12 मिनट बाद ही सब कुछ खत्म हो गया। एक परिवार ने एक झटके में एक साथ अपने बेटे और बेटी को खो दिया। अब परिवार कह रहा है कि काश बच्चे जाम में ही फंसे रह जाते। राजस्थान के उदयपुर के बड़े मार्बल कारोबारी संजीव मोदी के घर सन्नाटा पसरा है। पड़ोसी से लेकर नाते रिश्तेदार घर पहुंच रहे हैं। गली से लेकर पूरे शहर की आंखों में आंसू है। संजीव मोदी के जिगर के टुकड़े हमेशा के लिए उनसे बिछड़ गए हैं। शुभ और शगुन लंदन घूमने जा रहे थे। लंदन में ही पढ़ाई करने वाले भाई बहन अब पिता का बिजनेस संभाल रहे थे। उनके दोस्तों ने लंदन में घूमने का प्लान बनाया और इसीलिए भाई बहन ने लंदन का टिकट कटा लिया। एक दिन पहले ही शुभ और शगुन लंदन की फ्लाइट पकड़ने अहमदाबाद अपने दादा के घर पहुंच गए। फ्लाइट के उड़ने से ठीक पहले माता पिता को अलविदा कहा और कुछ देर बाद जिंदगी से भी अलविदा कह दिया।
इनके फादर का बिजनेस है, उनके ये एक बेटा और एक बेटी थी जो दोनों इस हादसे में खत्म हो गए। भाई बहन को अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचाने वाले ड्राइवर के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वो ट्रैफिक जैम में फंस गए थे, लेकिन अहमदाबाद को जानने वाली शगुन ने गलियों के रास्ते समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। काश वो रास्ते भी जाम होते तो फ्लाइट छूट जाती और जिंदगी की डोर भी नहीं टूटती। इस दर्दनाक हादसे ने लंदन में इंतजार कर रही एक पत्नी और बच्चों को भी ऐसा दर्द दिया है जिसे कोई मरहम, कोई दवा शायद कभी सही नहीं कर पाएगा। बीकानेर के अभिनव परिहार अपने नाना की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बीकानेर आए थे। बीकानेर का प्रतिष्ठित परिहार परिवार, उसी घर के अभिनव परिहार ने अपनी मेहनत से लंदन में अच्छा कारोबार जमाया था। नाना की मौत की खबर पर वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन से आए थे और करीब 1 महीने बाद वापस लंदन जा रहे थे। वो अभी उनके नाना जी एक्सपायर हुए थे तो इसलिए लंदन से वापस आए हुए थे। अभी 1 महीना यहीं थे और पिछले 1 साल से वो लंदन शिफ्ट हो चुके हैं अपनी वाइफ और बच्चे के साथ में। अभी वापस जा रहे थे इसी प्लेन से। अपने परिवार के लड़के के साथ ऐसे हादसे पर समूचा परिहार परिवार सदमे में है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अभिनव अब कभी वापस न बीकानेर लौटेगा और न खत्म होगा वो इंतजार जो उनके बच्चे लंदन में अपने पिता के लिए न जाने कब से कर रहे थे। अहमदाबाद विमान हादसे में महाराष्ट्र के बदलापुर निवासी दीपक पाठक की भी जान चली गई। दीपक विमान के क्रू मेंबर थे। विमान हादसे के पहले दीपक ने घर फोन किया था और मां को फ्लाइट से लंदन जाने की बात बताई थी। अब मां को क्या मालूम था कि वो आखिरी बार अपने बेटे से बात कर रही है। आंखों में आंसू लिए इस पिता का कलेजा दर्द से फटा जा रहा है। ये दीपक पाठक के पिता हैं, जो एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे और हादसे का शिकार हुई फ्लाइट में मौजूद थे। जैसे ही लंदन जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश होने की इन्हें जानकारी मिली तो पूरे परिवार में मातम पसर गया। बुजुर्ग पिता फूट फूट कर रोने लगे। जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार रोता बिलखता दिखा। दीपक ने लंदन रवाना होने से पहले अपनी मां से फोन पर बात की थी। दीपक के घर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग परिवार को ढाढ़स बंधाते दिखे। फोन किया था कि मैं ये फ्लाइट से जा रहा हूँ, अहमदाबाद से जो फ्लाइट है वो यूएस लंदन पे वो जा रहा है। उसने बताया था, मम्मी के साथ बात किया उसने। फिर मम्मी ने देखा तो बोली ये तो दीपक तो यही फ्लाइट पे गया है, तो इसके लिए वो सबको फिर बुलाया इसको। दीपक पाठक की उम्र 35 साल थी। वो पिछले 11 साल से एयर इंडिया के क्रू मेंबर थे। बुजुर्ग पिता निमोनिया और हार्ट की गंभीर बीमारियों से पीड़ित है और 2 दिन पहले ही अस्पताल से घर शिफ्ट हुए थे। हवाई जहाज में नौकरी करना रोशनी का सपना था, लेकिन वही सपना उसकी जान पर भारी पड़ गया। विमान हादसे में रोशनी की जान चली गई। महाराष्ट्र के डोंबिवली की रहने वाली रोशनी बचपन से ही एयर होस्टेस बनना चाहती थी और इसके लिए उसने तपस्या की तरह कड़ी मेहनत की थी। रोशनी के इंस्टाग्राम अकाउंट स्काई लव्स हर पर 54,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस अकाउंट पर वो ट्रैवल ब्लॉग्स भी बनाया करती थी। जीवन का सिर्फ एक ही सपना था, सपना उड़ान का, सपना एयर होस्टेस बनने का। 26 साल की रोशनी को आसमान से इश्क था और इसी मोहब्बत को रोशनी जी रही थी। रोशनी ने क्या सोचा होगा कि लंदन की ये उड़ान उनके जीवन की आखिरी उड़ान होगी। रोशनी महाराष्ट्र के डोंबिवली इलाके में अपने पेरेंट्स और भाई के साथ रहती थी। रोशनी के पिता तकनीशियन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सपनों को उड़ान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कड़ी मेहनत से 2 साल पहले रोशनी एयर होस्टेस बनी और 2 साल तक स्पाइस जेट में काम करने के बाद रोशनी ने एयर इंडिया ज्वाइन किया था। परिवार ने बेटी की जल्द शादी के सपने संजोए थे। एक्चुअली ये तो बहुत क्रिटिकल टाइम से, बिकॉज एक्चुअली वो हमारे न्यू जनरेशन में से पहली थी। ऑलमोस्ट अभी ये नेक्स्ट एक ईयर में उनका शादी होने वाला था। अभी भी हम लोग यकीन नहीं कर रहे कि वो हमारे इसमें है या नहीं। रोशनी अपने पीछे माता पिता और छोटे भाई को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश नहीं हुआ, क्रैश हो गई सैकड़ों परिवारों की खुशियां। किसी का बेटा चला गया, किसी की बहू चली गई तो किसी की मां की जान चली गई। विमान में सीनियर कैबिन क्रू के तौर पर कल अपर्णा महादिक भी थी, जो खुशी खुशी लंदन के लिए रवाना हुई थी। लंदन जा रहा एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ तो उसने कई घरों की खुशियों को मातम में बदल दिया। अपर्णा महादिक भी हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में शामिल है, जो एयर इंडिया की क्रू मेंबर थी। उन 12 क्रू मेंबर्स में से एक क्रू मेंबर अपर्णा महाडिक इसी सोसाइटी में रहती हैं। ये गोरेगांव की सोसाइटी है
और इस सोसाइटी में अपने पति के साथ उनकी फैमिली यहाँ रहती थी। अपर्णा एनसीपी के नेता और सांसद सुनील तटकरे की रिश्तेदार थी। दरअसल अपर्णा सुनील तटकरे के भतीजे अमोल तटकरे की पत्नी थी। अमोल भी एयर इंडिया में पायलट है। इस दुखद हादसे में अपर्णा की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, तो पड़ोसी भी सन्न है। दादा कल उनका फोटो देखने के बाद इट वाज अ शॉकिंग वेव इन द सोसाइटी और सबको ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार का, अपने घर का कोई इसमें जो है जिसकी डेथ हो गई है। अपर्णा सीनियर क्रू मेंबर थी और उन्हें सैकड़ों उड़ान का अनुभव था। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।